आपने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं, आप स्पाइडरमैन वाले कपड़े हैं आपके, आपके स्विमिंग पूल वाले स्पाइडरमैन वाले हैं। अब और कपड़े नहीं स्पाइडरमैन वाले लेते। अब आप किधर जा रहे हो दोनों बहन भाई? चलो जल्दी फिनिश करो, फिनिश करो। वाह, ईसा ईसा स्पाइडरमैन बन गया। वाह, मेरा बेटा स्पाइडरमैन बन के फिर मामा को बचा लिया करोगे ना? ठीक है, ओके। ईसा किंडरगार्टन जाना है, पहले आपने ऊपर अपर भी पहनना है क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, ईसा इधर फेस करो। हेलो फजर, हेलो फजर, आपका फिनिश हो गया? तो आपने बताया क्यों नहीं बेटे? बताना तो था ना आपने। ओके, इसका क्या नाम है इस लड़की का जो ऊपर बनी हुई है? ठीक है फिर। सॉरी अम्मा, ये अम्मा, ये एजम, ये भी अम्मा, ये एजम। ठीक है, ठीक है। ये अम्मा ना। बच्चों का मैंने रेडी कर दिया था, हस्बैंड को मैंने उठा दिया था और उन्होंने भी फ्रेश होके, और बस बच्चों को बस लास्ट टाइम ये जो अपर वगैरह डालने होते हैं ना, वो बाहर की सर्दी के हिसाब से वो खुद उठ के चूज़ करते हैं कि डालने चाहिए कि नहीं। और फिर मुझे भी लग रहा था कि डालने हैं, मैंने निकाल दिए थे। मैंने कहा उनकी मर्ज़ी होगी क्योंकि फिर बाद में उतरवा देते हैं। अभी चले गए हैं बच्चे, इरफान इनको किंडरगार्टन छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पहले ऊपर से गाड़ी लेंगे फिर छोड़ने जाएंगे। ऊपर रख लो, सर्दी लग जाएगी, बारिश हो रही है। फजरी सा 1 मिनट रुको, जाने तो जाओ। सर रुको। अरफान तर छतरी है कोई नहीं थे? मामा तो नहीं, 2 छतरियां बाबा बच्चे दे देते हैं। मामा वो आ गया। अच्छा, तो इसे कितों काट ली? ऊपर रखो, अपनी सारे के ऊपर नीचे नहीं रखनी। चलो छी, बाबा भी आ गए हैं लेके। हेलो मॉर्गन, ठीक है। अंदर इरफान इसा सर के ऊपर रखो। इरफान 1 मिनट रुको, इन्हों के सिरों के उत्ते पहले टोपियां कर दो ना, हुड कर दो इन्होंने सिर के उत्ते। चलो फजर आपको भी करवा लो, आप भी। चलो जी, अल्लाह हाफिज। नहीं, आराम से जाने दो, फिर गिर जाएंगे। गाड़ी में जाके चीजें कर लेना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिस्तानी व्लॉगर इन जर्मनी। अभी हम आए हुए थे लिडल में, बच्चे स्कूल में चले गए थे, बच्चे किंडरगार्टन में चले गए थे। तो अभी हम लोग इधर नाश्ता करेंगे, उसके बाद हमने एक टर्मीन अटेंड करनी है, वो करेंगे। और फिर जी पहले ग्रोसरी कर लें क्योंकि घर में सिर्फ 1-2 चीज़ ख़त्म हुई हो ना तो ऐसा लगता है मार्केट जाना ज़रूरी है। और मैं अगर जाती हूँ तो फिर और भी चीज़ें निकल आती हैं लेने के लिए। तो फिर ज़ाहिर सी बात है, एक घर गृहस्थी का यही मतलब असूल होता है कि जो चीज़ें नहीं ज़रूरत की वो तो नहीं लेनी होती, लेकिन जो ज़रूरत की लग रही होती हैं वो फिर लेनी पड़ती हैं, चाहे वो उसकी घर में पहले से हैं या फिर कम रह चुकी हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मेरे आलू जो थे 2-3 ही रह गए थे घर में। तो अब मैंने यहाँ पे कटोफल जूस लिए हैं। शकरकंदी जो है ना, मैंने कहा ग्रिल करूँगी इसको। तकरीबन 1 किलो के करीब ले ली थी। तो अब यहाँ पे तो जो वज़न है वो काउंटर पे जाके ही होता है, अलग से वज़न के लिए कोई मशीन नहीं है। और आज हस्बैंड को ना एप्पल का जूस पी के आना पड़ा है, और मोहम्मद अली फ़िज़ा भी किंडरगार्टन स्कूल में नहीं मतलब पी के गए शेक बनाना का, क्योंकि घर में ख़त्म थे। और हफ्ते वाले दिन मुझे याद भी नहीं रहा कि मैंने लेने हैं, तो बस फिर ख़त्म थे। तो संडे भी हमारा ऐसे ही गुजरा, और आज मंडे है, और मंडे वाले दिन फिर हम लोगों ने सबसे पहले मार्केट में यही याद रखा हुआ था कि बनाना ज़रूर लेनी है, क्योंकि इसके बगैर हमारे घर के वालों के आधे बंदों का नाश्ता जो है ना वो नामुकम्मल होता है। और अभी मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने तो काजू भी नहीं लिए। तो वैसे मूंगफली के जो नट्स होते हैं वो मैंने ले लिए थे, जो स्पाइसेस होते हैं। यहाँ पे चॉकलेट लगी हुई थी ट्विक्स की और स्नेकर्स वगैरह और बांटीज़ वगैरह की। तो फिर हम लोगों ने ना यहाँ पे 5-6 पैकेट उठा लिए थे, क्योंकि फ़ज़ा और मोहम्मद अली जब किंडरगार्टन जाते थे तो उनके टीचर ने कभी नहीं कहा कि इनकी बर्थडे आ रही है तो ये चीज़ें लेकर आओ आप ये बच्चों के लिए। तो इस दफ़ा ना फजर और ईसा की बर्थडे क्योंकि स्कूल में ही उन्होंने करनी है, हम लोगों ने तो कर चुके हैं, आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी।
तो उन्होंने कहा आइसक्रीम, चॉकलेट्स, कुकीज़ वगैरह और केक वगैरह लेके आइएगा और कुछ अपने लैंड का ले आइएगा। अब अपने लैंड की बिरयानी, कोफ्ते, कौरमा, इस तरह की सैंडविच वगैरह मैं क्या भेजूँ? हाँ, अभी मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसा करके भेज दूँगी, ठीक है। अच्छा, फ़िलहाल ना हम लोगों ने चॉकलेट्स वगैरह ले लिया है और साथ में घर के लिए भी ले लिया है और उधर किंडरगार्टन में भेजने के लिए भी 5-6 पैकेट ले लिए और बच्चों की ब्रोट ले लिया। इसके बगैर ना आजकल ऐसा कुछ खा नहीं रहा, सिर्फ ये ब्रोट खा रहा है। चॉकलेट वाली सैंडविच बना के देती हूँ तो वो कहता है मम्मा मुझे ये नहीं पसंद। अब वो बोलता है, कहता है मुझे नहीं शांत लगती, ठीक है। तो बस फिर साथ में नमक ले लिया था, ख़त्म हो गया हुआ था घर में। लास्ट टाइम जब मैं शॉपिंग करने आई थी तो मेरा नमक जो सा है ना वो बस मैं भूल गई थी, बाकी सारी चीज़ें ले गई थी। मोहम्मद अली का शॉप और इधर फिनिश था तो उसने मुझे बताया ही नहीं। कल मुझे पता चला उसका फिनिश है, तो वो भी फ़िज़ा बता रही थी मामा ये मुझसे लेके यूज़ करता है, तो मैंने फिर उस ले लिया, लगा हुआ था यहाँ पे लिडल में ही। तो सारी चीज़ें हम काउंटर पे लगा देंगे और फिर पैसे दे देंगे। हमारे पास ना लिडल की ऐप है और जब लिडल वाले भी बड़े होशियार है, अब तो पैनी वाले भी बड़े होशियार हो गए हुए हैं। जिसके पास ऐप होती है ना उसको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर कोई चॉकलेट लगी हुई है 4 यूरो की तो उसको 2 यूरो की मिल जाएगी एक्स्ट्रा। अगर आपके पास ऐप है तो आपको वो 50% मतलब 50 सेंट आपको और कम मिल जाएगा ना। तो ऐप लोगों ने रख ली हुई है तो फिर मार्केट वाले भी ऐप्स वगैरह लगा लेते हैं कि इस तरह मतलब ज़्यादा अर्निंग हो जाती है, तो अच्छी बात है। तो हमारे पास लिडल की ऐप है क्योंकि हमारा आना जाना ज़्यादा लिडल में होता है और ज़्यादा कोफलैंड में होता है। बाकी रेवे और दूसरी जगहों पे मैं नहीं जाती क्योंकि वो हमारे रास्ते में नहीं पड़ती, वो हमें अलग से जाना पड़ता है फिर। तो इसी तरह बिल्कुल एलडी में भी बहुत कम जाती हूँ मैं, सिर्फ लिडल में और कोफलैंड में, और इन दोनों की बस हमारे पास ऐप्स हैं और यहाँ से ही हम लोग ज़्यादातर शॉपिंग करते हैं और मुझे चीज़ें भी यहाँ की ज़्यादा पसंद आती है। पहले मुझे लिडल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब लिडल सही लगती है। और नेटो जो है, पहले हम लोग तकरीबन 2-3 साल तक नेटो यूज़ करते रहे हैं और अब नेटो में मुझे जाके कुछ समझ नहीं आती मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। और कुछ वहाँ पे हलाल चिकन मिलता था, जब से वो उन्होंने बंद कर दिया ना देना लाना, तो तब से हमने अपने वहाँ से भी शॉपिंग करनी भी छोड़ दिया। तो इसलिए हम लोग पाकिस्तानी मार्केट से, तुर्किश मार्केट से सारा सामान ले आते हैं, मीट वगैरह का। इतनी कोई ख़ास वजह नहीं है, अगर नेटवर्क वालों ने बंद कर दिया तो कोई मसला नहीं है। बस ये था कि तब एक रौनक सी लगती थी, अब नहीं लगती ना। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को बोला कि काफ़े पीनी है, तो बारगेल्ड मेरे बैग में पड़े हुए थे तो बस हमने निकाले और काफ़े पी लेंगे क्योंकि नाश्ता मैं घर से करके आई थी। सुबह जब एप्पल का जूस हस्बैंड के लिए बनाया था तो मैंने अपने लिए भी बना लिया था। तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा तो हो गया हुआ है हमें खाए हुए। तो अभी हम लोग ना यहाँ से कफ़े पी लेंगे। मैं मिलिश कफ़े पसंद करती हूँ। लास्ट टाइम मैं कोफलैंड में गई थी तो मैंने जब वहाँ पे मिलिश कफ़े का कहा तो उस बाद में फिर पता नहीं क्या गड़बड़ हुई मशीन में, तो उसने मुझे ककाओ दे दी। तो फिर मैंने तो वो सोच रही थी फेंक ही दूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हस्बैंड आ गए क्योंकि मेरे से इतना मीठा नहीं पिया जाता, लेकिन मेरे हस्बैंड ने पी लिया था। वो मुझे कोफलैंड में छोड़ गए थे कि आप शॉपिंग कर लो और मैं टरमीन से हो आता हूँ, तो ऐन वक्त पे ही वो आ गए। अच्छा, यहाँ पे मशीन ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ था ना, बार बार मैं गैल डाल रही थी लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, 2 यूरो में डाल रही थी। तो मैं थक गई थी। हस्बैंड कह रहे थे मैं ना गाड़ी में सारा शॉपिंग रख देता हूँ ग्रोसरी, तो तुम ना कफ़े निकालो। तो मेरी तो बस हो गई फिर। मैंने उनको बोला आप ही आए और आप ही अब आप निकाले। मैंने बड़ी दफ़ा डाल लिया, 15-16 दफ़ा। कहते हैं छाड़ो, तेन तो पता ही नहीं चलना, तू रहन दे, मैं पे कर लेना, वहाँ तेरे को नहीं होना। फिर अपनी दफ़ा रगड़ने लग पड़े मशीन के साथ। मैंने कहा क्या हुआ है इसको, क्या हुआ है जो आप रगड़ रही हैं। कसम से मशीन ने पैसे लिए ही नहीं, मेरी तो इज़्ज़त बच गई। मैं कह रही थी ये ना हो के मैं कर रही थी तो नहीं हो रहा था, अब हस्बैंड आए हैं तो फ़ौरन से मतलब अंदर गैल एक्सेप्ट हो गया, लेकिन नहीं, उस मशीन ने कहा नहीं। पिछली दफ़ा भी ऐसा ही हुआ था, मैं 2 यूरो अंदर एंटर करती थी लेकिन वो फिर से बाहर पुश हो जाता था। तो इस दफ़ा मेरी इज़्ज़त रह गई है, मशीन ने नहीं एक्सेप्ट किए। लास्ट टाइम अगली दफ़ा ही जब इरफान ने डाले थे तो एक्सेप्ट हो गए थे। मैंने इनको बोला हस्बैंड को कि जाके ना अंदर से 1 यूरो लेके आए गाड़ी में से ढूंढ के, क्या पता 2 यूरो एक्सेप्ट नहीं कर रही तो 1 यूरो कर देगी। तो फिर ऐसा ही हुआ, जब गए हैं जाके लेके आए हैं तो उसने 1 यूरो भी एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में फिर जब इरफान ने मशीन को 1-2 चपेड़े मारी है ना तो उसने 2 यूरो एक्सेप्ट कर लिए, ठीक है। और फिर कफ़े निकल आई, एक कफ़र तो बिलहार निकल आई और मैंने पकड़ी और मैंने कहा आप अब इधर यहाँ पे वेट करें और ना निकाल लें कफ़े और मैं जाके घर में बैठती हूँ। अभी हस्बैंड 1 यूरो लेके आए हैं वापस, तो अब शुक्र अल्लाह ताला का के हो गया।
फिर से वही हरकतें करने लग पड़ी थी मशीन दोबारा से, जब कफ़े निकाली थी इरफान ने अपने लिए। तो मेरा ये व्लॉग तकरीबन 19 दिन के बाद आ रहा है। लास्ट टाइम जब मैंने व्लॉग डाला था ना, 19 दिन पहले डाला था। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि क्या डालूँ, सारा कुछ बोरिंग ही तो है जो मैं आपके साथ शेयर करती रही हूँ। अब जब मैं वो देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं क्या शेयर करती रही थी। इतने बोरिंग व्लॉग लग रहे थे वो मुझे, सारे अपने व्लॉग वगैरह। तो फिर मैं कह रही थी कि कुछ नया तो कर नहीं सकती, तो कुछ नया दिखा भी नहीं सकती क्योंकि एक लिमिट्स है। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? तो फिर मैंने सोचा कि चले ऐसा कर देती हूँ, रहने देती हूँ, व्लॉग डालती नहीं हूँ। क्योंकि ग्रोसरी वगैरह ये वो सारी चीज़ें ये तो नॉर्मल है, हर कोई करता है, हर कोई खाता है पीता है अपने घर में। और फिर ये चीज़ें दिखाने का फ़ायदा भी कोई नहीं है। कुछ लोग दिखा के फिर बाद में ये कहते हैं ना, ग्रोसरी करके सारी ग्रोसरी दिखा दी, फिर बाद में कहते हैं दुआ करना अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए हमें, ग्रोसरी दिखा भी देनी और फिर कह भी देना। यार आपने अगर इतना ही मतलब कि नज़र का डर है तो फिर मत दिखाओ। फिर मैं ये सोचती हूँ कि वाकई में नज़र तो लग सकती है, वो तो बरहक है। तो सही कहते हैं लोग अपने आप को सेव रखने के लिए, लेकिन फिर मैं कहती हूँ ग्रोसरी दिखाने वाली चीज़ ही नहीं है। सही बात है, नज़र तो लगती है इसके ऊपर। तो बस थोड़ी सी ग्रोसरी मैंने की थी तो मैंने दिखा दी। तो मैंने वैसे ये एक व्लॉग देखा था कि उन्होंने पहले ग्रोसरी दिखाई, बाद में कहा नज़र ना लग जाए, तो मुझे ना कुछ अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरी इंसल्ट हो रही है, जैसे कि देखने वालों की इंसल्ट होती है, महसूस करते हैं ना वो। तो फिर मैं कहती हूँ शेयर करने की भी क्या ज़रूरत है। जिस चीज़ पे आपको लगे कि नज़र लग रही है, हो लग जाएगी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप व्लॉग ना बनाओ, कम चीज़ों पे व्लॉग बना लो ना। हम लोग ने अंदर बैठ के गाड़ी में कफ़े पिया, बाहर बारिश हो रही थी, कसम से इतना मज़ा आया ना, इतना सुकून था ना, बच्चों के बगैर, बच्चे किंडरगार्टन में थे अल्हम्दुलिल्लाह।